हाय, जय महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप लोग कोई भी मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये गलत बात है ना। इसलिए प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ शुरू करती हूँ मैं आज का अपना व्लॉग। तो ये है दशहरा के कल होके उस दिन का व्लॉग है। तो सुबह उठी और फिर बाबू का स्कूल था तो उसके लिए नाश्ता बनाना था। और अभी मेरी मम्मी आई हुई है तो वो बोली मैं बना देती हूँ, लेकिन मैं बोली कि नहीं, तुम आराम करो। तुम कुछ ऐसे बाबू को तैयार, बस नहा वहा लेगी तो उसको कपड़ा ये सब पहना देना और मैं नाश्ता ये सब खुद बना लूँगी। तो वही मैं बाबू के पराठा के लिए आटा गूँथ रही थी, क्योंकि उसको तो नॉर्मल आटा का ही देती हूँ पराठा। तो उसके लिए, और याद देखिए गीला हो गया था तो फिर थोड़ा सा और, क्योंकि कम आटा गूँथने पे ना गीला हो ही जाता, और मेरे से तो होता ही होता है। और आलू का भुजिया उसको लंच में देना था, तो बस वही भुजिया इधर बन गया था। और फिर उधर आलू और भिंडी का सब्ज़ी बनाना था। और अब नवरात्रि उतरा था तो फिर नॉनवेज तो आज खाना ही था। तो बाबू बोली थी कि चिकन खाऊंगी, तो बस वही चिकन आने वाला था। खैर मेरी मम्मी तो चिकन नहीं खाती है, तो बस हम तीनों को ही खाना था। और जल्दी जल्दी बनाना था क्योंकि इनको खा के ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जाना था। तो मैं बोली कि नहीं, आप जल्दी ला दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगी तो खा के ही ऑफिस जाइएगा। और फिर जब ये नहीं खाएंगे दिन में तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, फिर डायरेक्ट फिर रात को ही खाते। तो इसलिए आया जल्दी जल्दी, तो फिर जल्दी जल्दी बना दी, तो ये खा के ही ऑफिस गए। काम तो सुबह में बहुत ज़्यादा रहता ही है। सुबह में एकदम से भागम भाग वाला ज़िंदगी रहता है सबका, बहुत सारा, बहुत हड़बड़ी हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और छोटा बच्चा है जिस कारण से और ज़्यादा परेशानी होता है। तो खैर कोई नहीं, मेरे हस्बैंड कभी कभी बाबू को फ्रेश कर देते हैं। अभी तो खैर वही कर ही रहे हैं, फ्रेश उसको सुबह में कर देते हैं वो। तो हम अपना आराम से किचन में इधर काम कर लेते हैं, तो उतना दिक्कत नहीं होता है। और वो करवा लेती है, तो इसलिए। और व्रत में तो जितना नहीं लगा, उसके बाद मतलब लगा, उसके कल होके लग रहा था एकदम सुबह उठने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था सोए रहे। उधर 9 दिन तो कुछ मतलब नहीं पता चला, एकदम से मतलब रहता था कि हाँ उठना है, जल्दी जल्दी सब कुछ करके पूजा ये सब करना है, एक पॉजिटिव एनर्जी रहता है, तो वही था। और फिर आज सुबह में एकदम से उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन बाबू का स्कूल, इनका ऑफिस, तो उठना ही था। उठी और फिर मैं काम पे लगी गई। और फिर देखिए हस्बैंड मेरे इधर किचन में आए हैं, तो वो अपना सुबह में जो भी बादाम अखरोट ये सब खाना रहता है, तो मैं कभी कभी तो छील देती हूँ, टाइम रहता है तो। और कभी नहीं तो ये खुद से अपना छील के खा लेते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है ना, तो नहीं हो पाता है। और फिर मुझे रोटी भी 2 बार आटा गूँथना पड़ता है। बाबू को ऐसे नॉर्मल आटा का देती हूँ, और फिर इधर हम लोग अपने लिए मल्टीग्रेन, तो फिर इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ही काम रहता है। और लंच खाना सब साथ में ही बनाना रहता है। सुबह में 2.5 से 3 घंटे में सब कुछ करना होता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मम्मी आई है तो बहुत ज़्यादा मन भी खुश है कि चलो मम्मी आई इतना दूर मेरे पास। खैर अभी रहेंगी ये कुछ दिन मम्मी हम लोग के पास। और इधर फिर मैं बाबू को, मम्मी मेरी कपड़ा ये सब पहना दी थी। और आज इसको स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं जाना था, कलरफुल ड्रेस में ही जाना था वेडनेसडे के कारण, तो फिर आज ये फ्रॉक पहनी है। और इधर मैं फिर इसका बाल बना रही हूँ। इसका बाल बनाने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बड़ा बड़ा है तो टाइम लग जाता है थोड़ा ज़्यादा। और ये बनवाती भी नहीं तो मम्मी बना देती, तो इसलिए मैं ही बना रही हूँ। और ये टीवी देख रही है। और वैसे बाबू को भी अभी पूरा सर्दी जुकाम है ही, खांसी भी थोड़ा बहुत, तो नाक पूरा हर समय बहते ही रहता है, क्योंकि यहाँ का मौसम भी बहुत गड़बड़ है। तुरंत एकदम से ठंडा होगा और तुरंत एकदम से गर्मी। और बच्चा है तो स्कूल में ऐसे पानी वानी पी लेती है, पसीना ये सब रहता है, तो इस वजह से भी मैं बोली नहीं, स्कूल भेजना ही है, जुकाम में क्या कितना दिन एब्सेंट करना। और फिर इधर तो लहसुन खाते नहीं थे हम लोग 10 दिन से, तो दुर्गा पूजा से पहले ही ख़त्म भी कर दी थी। तो फिर इधर मैं लहसुन पीस रही हूँ, क्योंकि चिकन बनाना था तो लहसुन तो चाहिए ही चाहिए। और ऐसे भी डेली के खाना में मैं लहसुन तो डालती ही हूँ। और आप लोग देखे ही हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग में कि मैं लहसुन पीस के ही 1 सप्ताह या 10 दिन का ऐसे रख लेती हूँ, तो सही रहता है। अपना उस टाइम आराम से निकालो और बना लो, तो इसलिए वो मैं पीसी। और फिर इधर
बाबू स्कूल अभी गई नहीं थी, तब तक मैं इधर सब्ज़ी ये सब चीज़, क्योंकि टाइम पे नाश्ता ये सब भी ज़रूरी होता है ना। 9 बजे से पहले मैं हस्बैंड को भी नाश्ता करा ही देती हूँ। दलिया बनाओ या फिर रोटी सब्ज़ी दाल जो भी बोलते हैं तो दलिया बनता है। और इधर तो दलिया नहीं बना था, क्योंकि ये भी सुबह को पूजा करते थे तो बोलते थे कि नहीं दलिया नहीं बना। और फिर एक बार से ही मतलब नाश्ता रोटी ये सब करके और फिर तब ऑफिस जाते थे। तो यही सब होता है, बहुत सारा काम रहता ही है। घर है तो बहुत सारा काम है, और यहाँ पे मेरे पास मतलब मेड भी नहीं है, तो इसलिए सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। तो थोड़ा दिक्कत होता है, कभी कभी तो लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी नहीं लगता है। कभी कभी लगता है काम ही क्या है, सारा दिन काम में ही बीते तो अच्छा है, इसलिए। और फिर आज हम लोग को डॉक्टर के यहाँ भी जाना था, तो होम्योपैथ का डॉक्टर हम लोग पता किए थे। ऐसे ही बाबू के लिए भी थोड़ा दवा लेना था, और मम्मी का भी होम्योपैथ का दवा है, तो फिर वो भी हम लोग को लेना था। तो पास में ही एक डॉक्टर है, पता लगा हम लोग को पास में ही है एकदम। तो फिर दिन को हम लोग खाना ये सब खाने के बाद तो आराम किए। उसके बाद फिर शाम को जब ये आए तो चाय ये सब पिए, और उसके बाद फिर हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए। और डॉक्टर के यहाँ गए, क्लिनिक में इतना बाबू बदमाशी की, इतना बदमाशी की, 2 बार तो गिरने से बची। मम्मी मेरी बहुत हंस रही थी कि कितना बदमाशी करती है, कितना चंचल है ये। तो फिर बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा तो होता ही है शरारती, 1 मिनट भी स्थिर नहीं बैठती है बाबू मेरी, ऐसे एकदम से उछल कूद करते रहती है। और मैं आप लोगों से फिर बोलूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।